लड़की का पैर अचानक फिसल जाता है और वह कई मीटर गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगती है। उसी पल गेंडा पूरी ताकत से दौड़ता है और रस्सी को अपने पैर से दबाकर लड़की को सीधी खाई में गिरने से बचा लेता है। लेकिन ढलान बहुत ज्यादा फिसलन भरी होती है और लड़की के वजन के आगे गेंडे का पैर टिक नहीं पाता। रस्सी धीरे धीरे फिसलने लगती है। हालात बेहद खतरनाक थे। जान बचाने के लिए गेंडे ने तुरंत दिमाग लगाया और रस्सी को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल दोनों खाई की तरफ खींचने लगे। जब दोनों के गिरने का खतरा बढ़ गया तब गेंडा लुढ़कते हुए अपने पेट को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता है और जमीन पर घिसटते घिसटते चट्टान के किनारे रुक जाता है। अब हालत अजीब हो गई थी। लड़की ऊपर नहीं आ पा रही थी और गेंडा उसे खींच नहीं पा रहा था। तभी गेंडे की नजर पास में निकले एक ठूंठ पर पड़ी। उसने तुरंत एक रिस्की प्लान बनाया। उसने रस्सी को मुंह में दबाया, ठूंठ की तरफ दौड़ा और खुद को चट्टान के किनारे से लटकाकर झूले जैसी पोजीशन बना ली। इससे लड़की को सहारा मिल गया और वह सुरक्षित ऊपर चढ़ आई। लेकिन इसी दौरान गेंडा खुद नीचे खाई में गिर गया। सारा को लगा कि वह मर गया है, लेकिन गेंडे की मोटी चर्बी ने शॉक एब्जॉर्बर का काम किया और वह चमत्कारिक तरीके से बच गया। लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। सुपर किंग नाम की एक कंपनी जो सुपर पिग प्रोजेक्ट चला रही थी उनके इलाके में घुस आई। यह कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर बना रही थी जो तेजी से बढ़ते थे लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक थे। सरकार से बचने के लिए इन सुअरों को अलग अलग किसानों के पास छिपाकर रखा गया था। असल में सारा के पास कोई गेंडा नहीं बल्कि वही जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर था। सारा के दादाजी जानते थे कि वह उस सुअर को परिवार की तरह मानती है, इसलिए उन्होंने उसे बहलाकर पहाड़ों में ले जाकर सुअर को छिपा दिया। जब सारा को यह पता चला तो वह टूट गई। उसने घर में रखी एकमात्र सोने की सुअर वाली मूर्ति उठाई और अपने दोस्त को बचाने शहर निकल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने देखा कि सुअर को बेरहमी से एक ट्रक में ठूंसा जा रहा है। वह पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन पैदल इंसान ट्रक का मुकाबला कैसे करता। तभी ट्रक के अंदर सुअर ने जैसे टेलीपैथी से महसूस किया हो अपने बंधन तोड़े और बाहर कूद गया। उसने सारा को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों भागने लगे। हालांकि वे एक बंद गली में फंस गए, लेकिन तभी एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट्स वहां पहुंच गए और दोनों को बचा लिया। कंपनी की ऑनर गुस्से से आगबूला थी। उसने सारा को लालच दिया कि अगर वह मीडिया के सामने सुपर पिग की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो सुअर उसे वापस मिल जाएगा। मजबूरी में सारा ने हाँ कर दी। लेकिन इवेंट वाले दिन एक्टिविस्ट्स ने कंपनी द्वारा जानवरों पर किए गए अत्याचारों का वीडियो सबके सामने चला दिया। तभी सारा को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। हालात बिगड़ते देख सारा अपने दोस्त को लेकर भागने लगी, लेकिन कंपनी के लोगों ने सुअर को फिर से पकड़ लिया। सच बाहर आने के डर से कंपनी की ऑनर ने सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअरों को मारने का आदेश दे दिया। जब सुअर को मारने ही वाले थे तभी सारा सोने की सुअर वाली मूर्ति लेकर वहां पहुंच गई। उसने वह सोना देकर अपने दोस्त की जान खरीद ली। लालची कंपनी ऑनर ने सोना लिया और उन्हें छोड़ दिया। आखिर में सारा अपने दोस्त सुअर को लेकर फिर से पहाड़ों में लौट गई और दोनों शांति से खुशी खुशी रहने लगे।